Hello, bachcha. Let's read this question. So this question says, a simple pendulum has length L and mass of the bob is small m. A bob is given a charge q coulomb. The pendulum is suspended in a uniform horizontal rectangular front ES in the figure. Then calculate the time period of the oscillation when a bob is selected displaced from its equilibrium position. ठीक है, अगर हम इसकी मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर टाइम पीरियड बता रहे हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो देखिए टाइम पीरियड लिख लीजिए इसके पूरा की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए टाइम। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये आपका स्मॉलर ऑसिलेशन का केस है। क्या है? स्मॉल ऑसिलेशन का केस है। ठीक है, अब देखिए ये आपका कोई पेंडुलम है, मान लीजिए पेंडुलम को अपनी ये आपका इसके बाद क्या कर रखा है, इंच कर रखा है। ठीक है, ये आपका पेंडुलम है और पेंडुलम पर देखिए बच्चों कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं। मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है। ठीक है, वर्टिकल के साथ ही थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो मैं बाय सिमेट्री बच्चे बता सकता हूँ कि ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस पर पेंडुलम पर आपको कौन कौन सा फोर्स लेंगे। सबसे पहले तो इस पर इसका मास एम है तो हम बता सकते हैं एम जी फोर्स लेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसको अगर मैं ऐसे एक्सटेंड करूँ तो एम जी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इसी में क्या लिख लूंगा आपका एम जी का कॉस थीटा। ठीक है, और एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, ये कितना होगा आपका एम जी का क्या साइन थीटा। तो यहाँ पर से आपके एम जी के क्या गए, दो कंपोनेंट आ गए। ठीक है, अब देखिए बच्चों पेंडुलम क्या कर रहा है, देखिए आपका यहाँ पर पेंडुलम आपका ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो एम जी साइन थीटा तो देखिए रिस्पॉन्सिबल है इसको इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन कराने के लिए। एम जी साइन थीटा देखिए आपका रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इसका इस डायरेक्शन में से ऑसिलेट कराने के लिए। ठीक है, तो बता सकता हूँ कि यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है। टाइम पीरियड पेंडुलम का आपका इन जनरल होता है टी पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ एल बाई जी के इक्वल। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, देखिए टू पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी में, या फिर ए इफेक्टिव बोल देते हैं या फिर ए नेट बोल देते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल देते हैं। अगर आपका किसी लिफ्ट रखा लिफ्ट अपर डायरेक्शन में, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रही है तो यहाँ पर ए इफेक्टिव बोल देते हैं। और यहाँ पर अपने क्या रखे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, पेंडुलम को प्लस की चार्ज दे दिया, तो अब यहाँ पर हम ए नेट बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नेट फोर्स कौन सा लग रहा था, एमजी का। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग नेट फोर्स आपका एमजी है, एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो आपका एक्सेलेरेशन कितना आएगा जी। तो ए नेट की वैल्यू मैंने आपका जी पुट कर दी, आपका टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, तो सिंपली हम ऐसे इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। अब सिचुएशन देखिए आपकी डिफरेंट कर दी हुई है। इस बार क्या सिचुएशन डिफरेंट है। ठीक है, इस बार आपका जो पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम पर देखिए आपका एनजी फोर्स का डाउनवर्ड लग ही रहा था। ठीक है, इस बार हमने इसको क्या दे दिया, बॉब पे चार्ज दे दिया, कितना क्यू चार्ज दे दिया, और किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई पर रख दिया। ठीक है, तो इस पर एक फोर्स और लगेगा किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका इस डायरेक्शन में, तो हम बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या लगेगा, एक डायरेक्शन लगेगा, क्योंकि चार्ज आपका पॉजिटिव है। ठीक है, अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलावा फोर्स लगता है। तो अब इस बार नेट फोर्स आपका एमजी में लग रहा है, इस बार आपका नेट फोर्स एमजी और क्यू ऐसे ऐसे लग रहा है। ठीक है, और जो इसका रिजल्टेंट आएगा मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है, दिस इज एफ। ठीक है, इन दोनों का नेट आ जाएगा। ठीक है, अब दो वेक्टर हैं, दो फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ से आपका एफ नेट आ जाएगा बच्चों, वो कितना आ जाएगा देखिए, वो आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ देखिए एम जी का कर लीजिए, क्या कर लीजिए स्क्वायर कर लीजिए, और क्यू इसका भी क्या कर लीजिए स्क्वायर कर लीजिए, तो आपका नेट फोर्स आएगा। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको तो बच्चों नेट एक्सेलेरेशन चाहिए, फिर इफेक्टिव एक्सेलेरेशन चाहिए। एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होता है, फोर्स बाय मास, तो अब इसका आंसर ऐसे लिख लीजिए एम स्क्वायर जी स्क्वायर, और यहाँ से आपका पी का स्क्वायर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका टोटल मास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो आपका ए नेट कितना हो जाएगा, इस एम वाले को टर्म को दिखा रूट के अंदर ले जाते हैं तो एम स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से आपका सिंपली जी बच जाएगा, और यहाँ पर आपका क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई आपका कितना एम स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू अपने यहाँ से दी है। ठीक है, दिस इज, ठीक है, ये आपका ए नेट आएगा। ठीक है, अब बस आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए, इतना पुट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर पुट कर लेंगे तो देखिए टी कितना आएगा, टी आएगा आपका टू पाई टाइम्स ऑफ कितना आपका देखिए अंडर एल डिवाइडेड बाई ए नेट। ए नेट देखिए कितना हो गया, यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका जी का स्क्वायर प्लस आपका क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम का स्क्वायर, तो ये आपके यहाँ से टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसको देखिए बच्चों अगर मैं मैच करूँ यहाँ पर तो ये देखिए डी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो सर डी ऑप्शन से, तो डी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑलराइट, so this is how we will solve this problem. Okay, so this is the answer. So I hope you have understood this concept. All the best in thinking.